बताते हैं और बताते हैं कि आनंद गिरी जिससे लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वो गाड़ियां लग्जरियस गाड़ियां रखी जाती थी, बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया जाता था। ये है महंत आनंद गिरी, जिससे किस तरह से दुखी थे महंत नरेंद्र गिरी, जिसका जिक्र उन्होंने साफ तौर पे लेटर में लिखा। अनुपमा मेरे साथ जुड़ी हुई है। अनुपमा, मुझे बताइए, ये बताया जा रहा है कि बागंबरी मठ में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उन सब की जांच की जाएगी और हम लगातार दिखा रहे हैं आनंद गिरी जिस पर शक की सुई है, वो महंत का और एक तरीके से कहें वो जिंदगी जीने का शायद यकीन ज्यादा करते थे, जिसमें लग्जरियस गाड़ियां हम देख पा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग हो रही है। अनुपमा। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, देखिए जो आनंद गिरी की लग्जरियस लाइफ की तस्वीरें निकलकर सामने आई है उससे एक बात तो साफ है कि आनंद गिरी को कितनी लग्जरियस लाइफ जीने की आदत थी। और आपको देखिए याद होगा कि जब आनंद गिरी की तरफ से सवाल उठाए गए थे महंत नरेंद्र गिरी के ऊपर, उस वक्त भी जो है कई लोगों ने सवाल उठाया था कि जिस लग्जरियस लाइफ की बात का आरोप जो है खासकर महंत के ऊपर लगाया जा रहा है, वो लग्जरियस लाइफ तो खुद आनंद गिरी जी रखी है और इसी सवाल के साथ जो है वो आगे बढ़ते गए। लेकिन देखिए आप समझिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है श्वेता, कि अभी जो अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे थे, अखिलेश यादव से रिपब्लिक भारत ने जब ये सवाल पूछा कि सपा नेता जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है इंदु प्रकाश, अब उन पे भी जो है क्योंकि जांच की आंच आ रखी है तो उस पे जो है वो क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर देखिए एक बात कही कि हम जो है अभी इस पूरे मामले पर जो है चाहते हैं कि कोर्ट जो है इस पर कुछ फैसला करे और जांच जो है जो अनुपमा आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन देखिए हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इसलिए आप एक तरह से कहें कि आनंद गिरी पर जो शक की सुई है वो और ज्यादा क्यों गहराती है, इसीलिए गहराती है क्योंकि संत जिसके लिए माना जाता है कि उसकी जिंदगी में एक तरह से वो साधारण तरीके से जीवन शैली होती है, वो आडंबर से, वो उन चीजों से हमेशा अलग रहता है जो एक तरह से उस जिंदगी के करीब होता है जो शायद जिसमें ये तमाम चीजें, ये शौक शामिल होते हैं। संतों के ये शौक नहीं होते जो माना जाता है। लेकिन यहां पर आनंद गिरी किस तरीके से जो लाइफस्टाइल जीते रहे आनंद गिरी, वो तो सवालों के घेरे में आ चुकी है और इससे जो तस्वीरें सामने आ रही है अनुपमा, इससे तो शक की सुई और गहराती है। बिल्कुल देखिए शक की सुई जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। अब देखिए आनंद गिरी से जो है पूछताछ चल रही है श्वेता और उसके बाद जो है परतें खुलेंगी और जब परतें खुलेंगी तब ये पता चलेगा कि जब 2019 के अंदर आनंद गिरी की तरफ से जब आशीष गिरी की मौत हुई थी, हालांकि पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि स्वाभाविक मौत है, लेकिन आनंद गिरी ने आशीष गिरी की मौत का इल्जाम जो है महंत नरेंद्र गिरी पर लगाया था। उन्होंने कहा कि देखिए जमीन घोटाला था और उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन जब पुलिस ने इसकी तहकीकात की तो पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा कि बिल्कुल ये देखिए आत्महत्या नहीं थी, एक स्वाभाविक मौत थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ता गया। देखिए हमारे आसपास जो है कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे भी समझते हैं। महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर ये समझाइए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि महंत नरेंद्र गिरी आज हम सभी के बीच में नहीं है, कई सवाल छोड़कर वो चले गए कि उन्होंने आत्महत्या की या साजिशन कोई हत्या कर दी गई, आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे तो मेरा परिचय जगत गुरु स्वामी श्री माधवदास जी प्रयाग पीठाधीश्वर, इस पे तो हम यही कहेंगे कि अभी खुलासा नहीं हुआ है और जब खुलासा होगा तो फिर देखा जाएगा। अभी कुछ किसी का नामो निशान नहीं आ रहा है और ये है अभी भ्रमित करके रखा गया है। सत्य यह है कि कोई बच नहीं पाएगा जब सूर्य चांद नहीं बचे उस परमात्मा के कैमरे से, तो मानव क्या बचेंगे, अपने कर्मों के उन्हें भोगेंगे, यहीं 2-4 दिन के अंदर पता चलेगा। देखिए एक सवाल महंत जी ये भी उठ जाता है कि क्या कुछ दिनों से परेशान थे महंत नरेंद्र गिरी, क्योंकि जो सुसाइड नोट निकलकर सामने है उसमें एक बात तो साफ है कि कुछ दिनों से परेशान वो जरूर थे। तो ऐसा नहीं दिखाई दी। हमारा स्थान बड़े हनुमान जी के ऊपर ही श्री ठाकुर राधा कृष्ण गोपाल मंदिर। महाराज जी भी तीसरे मंगल को मिले, बड़े प्रेम से मिले, कहे लक्ष्मणदास कोई आपको तकलीफ तो नहीं है? हम कहा नहीं महाराज जी आपके रहते हुए तकलीफ कैसे हो? कहने नहीं भजन करिए आनंद करिए। ऐसा उनके मन में टेंशन हमें नहीं दिखाई दिया। तो मैं ये तो चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्योंकि रहते हैं इसीलिए आपसे सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आनंद गिरी जिस शख्स का नाम बार बार निकलकर सामने आ रहा है, 2019 से लेकर उन्होंने लगातार आरोप लगाए थे महंत के ऊपर और उसके बाद हमने देखा था विवाद हुआ था, माफी भी मांगी गई, उसको लेकर आप लोग क्या? ये तो गुरु चेला में कहीं न कहीं कुछ न होता ही रहता है, लेकिन ये तो जांच का विषय है। तो किसी के ऊपर कोई ऐसा
खुल करके नहीं कर सकता है। जांच विषय करे, जांच जो वो है वो खुल करके अपने आप आएगा। ऐसा किसी के ऊपर कह देने से वो नहीं रहता है। जांच करे, सरकार जांच करावे या जो CBCID हैं वो जांच करें, अच्छा तथ्य निकालें उसमें। और जांच करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे मंदिरों पर ऐसे होता रहेगा तो ये तो खिलवाड़ हो जाएगा। इसीलिए इसको कराना बहुत ज़रूरी है। अब तक CBI जांच की भी मांग करें, क्योंकि हम जितने संत महंत से मिले उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा कि CBI जांच की मांग है। CBI जांच होनी चाहिए। जी आप लोग यही रहते हैं? जी। मैं शनिवार को ही उन्हीं से मिली थी। प्रयागराज से मैं ये चाहूँगा कि जब ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त की बात कर रही थी, जब उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्य योगी नाथ जी एक महाराज जी हैं और प्रयागराज पीठ के और अभी नरेंद्र गिरी जी के बारे में बात करते हैं। नरेंद्र गिरी जी के बारे में मैं ये चाहूँगा, इनकी आत्महत्या नहीं हुई है, हत्या हुई, सीधी सीधी हत्या हुई है। जाँच की मांग आप लोग हम CBI जांच होनी चाहिए। तो देखिए श्वेता, एक चीज यहाँ पर बहुत क्लियर है, क्योंकि जनता में गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। जो आसपास के लोग रहते हैं उनका ये सीधे तौर पर ये कहना है कि देखिए आत्महत्या कभी नहीं कर सकते, जैसा कि लोग भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेहद नरम स्वभाव के वो थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे, सबसे बड़ी बात है, लेकिन अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं, जितने भी देश के मुद्दे होते थे, चाहे आतंकवाद होता था, तालिबान होता था, या फिर जनसंख्या। अनुपमा, आपके साथ वहाँ जो संत हैं, अगर आप उनसे पूछ पाए कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच जो समझौता कराया गया था, उसके बाद उनके रिश्ते सामान्य हो पाए थे या नहीं हो पाए थे, वो क्या, उन लोगों को क्या लगता था वहां पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि देखिए समझने की। सर एक बात हम समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक समझौते की बात लगातार हो रही है और वो वीडियो पूरे हिंदुस्तान ने देखा था जब आनंद गिरी ने जो है माफी मांगी थी महंत नरेंद्र गिरी से। जब वो समझौता होने के बाद क्या दोनों के बीच में बातचीत ठीक से दोबारा नॉर्मल तरीके से होने लग गई थी? व्यवहार दोनों का एक दूसरे के साथ सही था? ऐसा है कि समझौता तो हो जाता है, यह समझौता जो होता है वाणी से होता है, वचनम से होता है। हृदय से कैसे समझा जाए, अंदर की बातें कैसे समझा जाए, ठीक, ये अंदर की विषय है। ये जो कुछ घटना हुआ है ये अंदर का विषय है, अंदर के कोई नहीं जाता, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, ठीक। हाँ, CBI मैं मांग कर रहा हूँ। जगत गुरु स्वामी श्री माधव दास जी यहाँ प्रयाग पीठाधीश्वर में हूँ, इसलिए उस अधिकार से मैं, यदि ऐसा होता रहेगा, मैं योगी सरकार से भी कहता हूँ, नरेंद्र गिरी प्रधानमंत्री जी भी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा जो हुआ है बहुत दर्दनाक घटना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे होता रहेगा तो हम लोग आपस में साधु समाज मिल कर के अपने ढंग से निर्णय लेंगे। यदि सरकार निर्णय नहीं लेगी तो हम लोग अपने ढंग से निर्णय लेंगे, यही हमारा कहना है। और CBI जांच होनी चाहिए। बिल्कुल श्वेता, देखिए एक बात यहाँ पर क्लियर है, जैसे कि महाराज जी ने कहा कि ये बात सच है कि देखिए मुंह से जरूर कोई एक दूसरे को सॉरी बोल दे या माफी मांग ले, लेकिन उसके बाद इंसान के मन में क्या है वो कोई भी नहीं परख सकता। और यही जो है यहाँ पर भी शायद हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान के सामने उन्होंने एक वीडियो के जरिए माफी मांगी थी आनंद गिरी ने, वो सभी ने देखा था। लेकिन उसके बाद जो सुसाइड नोट निकलकर सामने आया महंत नरेंद्र गिरी का, उसमें सीधा सीधा आनंद गिरी का जिक्र है। लेकिन देखिए आनंद गिरी की अगर हम बात करें, ये वो शख्स है जिन्होंने अपने आप उत्तराधिकारी जो है महंत नरेंद्र गिरी का मान लिया था, जिसके बाद महंत नरेंद्र गिरी बेहद नाराज भी हो गए थे इनसे। उन्होंने ये कहा भी था कि देखिए ये सब मेरे शिष्य हैं, कोई इनमें से उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद ये भी बातचीत देखिए निकलकर सामने आई थी कि जिस तरीके से वो कामकाज, अगर संभव है तो बाघंबरी मठ की वो तस्वीरें इस वक्त दिखाइए, क्योंकि बाघंबरी मठ जहां पर नरेंद्र गिरी, महंत नरेंद्र गिरी रहते थे, वहीं पर वो अपने शिष्यों से मिलते थे। और जिस तरीके से कल 3 बजे तक वो सामान्य नजर आ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वो तमाम चीजें जो कहीं भी ये दिखा नहीं रही थी कि इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं महंत नरेंद्र गिरी, इतने मन में परेशान है वो मठ दिखाइए जहां पर वो अंतिम वक्त में थे। और इस वक्त जिस तरह से कहा जा रहा है कि CCTV फुटेज के जरिए भी कोशिश होगी सच जानने की कि कौन लोग आखिरी वक्त में उनसे मिलकर के आए। अनुपमा। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको एक बार वहां पर लेकर भी चलूंगी जहां पर जो है महंत नरेंद्र गिरी को अंतिम विदाई जो है तमाम नेताओं की तरफ से दी जा रही है, तमाम अधिकारी जो खुद CM योगी आदित्यनाथ सुबह सवेरे वहां पर पहुंचे थे। देखिए लेकिन ये सबसे यही वो जो है महंत नरेंद्र गिरी का आश्रम है जहां पर उन्होंने फांसी के फंदे से लटक कर जो है आत्महत्या की थी। यहीं पर जो है वो रहा करते थे। हालांकि ये आत्महत्या थी, हत्या थी, साजिशन, ये सब जो है किया गया, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए मैं आपको एक बार फिर से जो है यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार यहाँ पर से जो है जूम करके तस्वीरें जो है अंदर की दिखाने की जो है कोशिश करें, और उसके बाद यहाँ पर जो है समझ सके कि देखिए क्या कुछ हो रहा है। यहाँ से देखिए जो है
चीज़ें जो है मैं एक बार फिर से श्वेता आपको आगे की तस्वीरें दिखाती हूँ। श्वेता ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी को जो है अंतिम श्रद्धांजलि जो है दी जा रही थी। और महंत नरेंद्र गिरी को अंतिम क्योंकि देखिए किसी वजह से जो है सिक्योरिटी की वजह से जो है